नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ठीक है, अपना 3 लोक का चल रहा है। ये 2 या 3 दिन और चलेगी बात। इसमें अपन ने उर्दू लोक देखना चालू किया था। उर्दू लोक में ऊपर वैमानिक देव है, सिद्ध भगवान है और निगोदिया जीव हैं, है ना। अब इसमें उर्दू लोक में वैमानिक देव की बात आई तो देव 4 प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी हमने देख लिया था, ये उर्दू लोक में नहीं है। ज्योतिषी मध्य लोक में है और भवनवासी और व्यंतर देव मध्यलोक और अधोलोक दोनों जगह पाए जाते हैं। और भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी में मिथ्या दृष्टि देव ही पैदा होते हैं, सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होते। लेकिन हाँ, यहाँ पे पहुँचने के बाद इनको सम्यक दर्शन हो जाए तो हो सकता है, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अब अपनी बात आती है वैमानिक देवों की। वैमानिक देव जो हैं वो कितने 2 प्रकार के, कल्पोपन्न और कल्पातीत, है ना। कल्पोपन्न में अपन ने देखा था, अपन इसको अब सीधे बात पे ही चलते हैं। एक होते हैं कल्प और एक होते हैं कल्पातीत। कल्प में क्या होता है, डिफरेंस होते हैं देवों में, उनकी पोस्ट में, उनके और भी दूसरी चीज़ों में, उनके वैभवों में और अलग अलग ज्ञान में, रिद्धि में, विक्रियाओं में अलग अलग भेद होते हैं। लेकिन जो कल्पातीत होते हैं उसके ऊपर ऐसा कुछ भेद नहीं होता, वहाँ पे सब अपने अपने आप में पावरफुल होते हैं। ठीक है, वहाँ पे सब भेद नहीं है। तो पहले कल्पोपन्न जो कल्प हैं, वो कल्प कितने हैं थोड़ा सा अपन वो देखते हैं। ठीक है, स्वर्ग वैसे ऊपर जो विमान है वो 16 हैं। कितने? 16 स्वर्ग हैं। कौन कौन से, ये नाम पढ़ते हैं यहाँ पे। कौन कौन से नाम हैं? सौधर्म, ऐशान, सानद कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। और फिर उसके बाद के अभी बताएंगे क्या है। ये 16 नाम है। आपने अपन लोगों में से कई लोगों ने ये सब नाम सुने भी होंगे। ये 16 स्वर्ग है ना, लेकिन 16 स्वर्ग के जैसे पीछे आपको इंद्र बताया था कि हर एक के इंद्र होते हैं, यहाँ पे 16 स्वर्गों में भी इंद्र होते हैं, लेकिन 16 के 16 इंद्र नहीं है। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं। कैसे? ये जो सौधर्म और ऐशान है, इसमें एक एक इंद्र है। सौधर्म स्वर्ग का इंद्र सौधर्म, ऐशान स्वर्ग का ऐशान इंद्र, सानत कुमार का सानत कुमार, महेंद्र का महेंद्र। ठीक है, लेकिन ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर जो है, यहाँ का इंद्र एक ही है। 2 में एक कॉमन इंद्र है ब्रह्म। लांतव कापिष्ट में भी एक है लांतव। शुक्र महाशुक्र में शुक्र है। शतार सहस्त्रार में शतार है। ऐसे इन क्या है, ये जो बीच के आ गए ना 8, इनमें क्या है, 4 ही इंद्र हैं। फिर आनत प्राणत में, आनत में आनत और प्राणत में प्राणत नाम का इंद्र है, मेन है। और आरण में आरण नाम का इंद्र मेन है। और अच्युत में अच्युत नाम का इंद्र है। ये अच्युत जो है ये 16वां स्वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे 16 स्वर्ग हैं और उसमें इंद्र कितने हैं? 12। ठीक है, ये ख्याल रहेगा अपने को बात। अब ये जो 16 स्वर्ग हैं, इन 16 स्वर्गों के ऊपर क्या आता है? कल्पातीत। मतलब वहां पे ऐसे कल्प नहीं है, ऐसे क्या है, भेद नहीं है। ये आपको ये बताया था ना, भेद। ऐसे भेद नहीं है इंद्रादिक में। वहां पे ऐसा नहीं कि भैया एक इंद्र है या कोई और इंद्र नहीं है, बाकी कोई अभियोग्य है, कोई घोड़ा वगैरह बनना है, नहीं, वहां पे ऐसा कोई भेद नहीं है। वहां पे सब अपने आप में राजा हैं कल्पातीत में। कल्पातीत कितने हैं? 9 ग्रेवियक होते हैं और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ऐसे यहाँ पे उसके ऊपर है 9 9 और 5। 9 ग्रेवियक हैं, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। अनुत्तरों में आपने एक नाम सुना होगा,
सरवार सिद्धि विमान। सरवार सिद्धि नाम सुना होगा। सरवार सिद्धि जो है वो अनुत्तर के बीचों बीच है। थोड़ा फोटो देखें क्या अपन? चलो फोटो देखने का ट्राई करते हैं, फोटो से कुछ ज़्यादा बेटर समझ में आए तो। ये फोटो दिख रहा होगा। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके आगे 9 ग्रेवियक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। ऐसे ऊपर जाके ये विमान है। और दूसरा देखना है 3D फिगर, तो 3D में देखते हैं अपन। देखिए 3D में देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये देखिए, ये सौदर्म ईशान, ये भरत क्षेत्र, यहाँ पे सुमेरु पर्वत के जस्ट ऊपर ही चालू हो गया। फिर सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ऐसे 16 तक गए। फिर उसके ऊपर क्या है, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। ये ऐसे विमान है। और समझेंगे। अब ये क्या है, जो स्वर्ग है ना, ये स्वर्ग की भी जो हाइट है, ऊपर कितना था अपना हाइट, 7 राजू में कुछ कम, है ना। अब वो कुछ कम है, तो ये स्वर्ग का डायमेंशंस क्या सबका इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, सबका अलग अलग है। कैसा है कि जो पहले 2 स्वर्ग हैं वो तो 1.5 राजू, लगभग 1.5 राजू में, 1.5 राजू से आप कुछ कम कर लो। और जो तीसरा चौथा स्वर्ग है, यानी सेकंड जो है, कौन सा, कल्प, सानत कुमार महेंद्र, ये सेम लेवल पे है ना बने हुए। ये कितना है, 1.5 राजू है। कितना, 1.5 राजू। फिर आगे गए तो कुछ कम आधा राजू। और बाकी के जो भी स्वर्ग बचे, ये अच्युत तक, 16 तक, है ना। 6 हो गए, 6 के बाद 7 से लेके 16 तक आधा आधा राजू में वो आ गए स्वर्ग। फोटो से और आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, सौधर्म ईशान की जगह देखिए कितनी कम है, सानत कुमार महेंद्र ज़्यादा है, और बाकी सब देखिए इक्वल डिस्टेंस है। ये क्या है, ये आधा आधा राजू में है। ये 1.5 राजू में है सानत कुमार महेंद्र, और ये कितने में है, 1.5 राजू से कुछ कम में। ये ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। और ये 9 ग्रेवियक अनु, और कितने, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर, ये 1 राजू से कम स्पेस में पूरे बने हुए हैं। तो पूरा जो ऊपर उर्ध्वलोक है, ये जो स्वर्ग वगैरह बने हैं, ये कितने हैं, 7 राजू से कम जगह में ये पूरे स्वर्ग, कल्पातीत और कल्पोपन्न, ये से बने हुए हैं। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और अभी आएगी, डिटेल आएगी। अब इसमें ये नंबर आप देखिएगा, ये प्रस्तार लिखा है, जैसे नरक में दिखाया था ना, 7 भूमियां थी, एक एक भूमि में क्या थे, फ्लोर्स थे, कौन से फ्लोर में जाना है। तो ऐसे ही ये जो विमान है, ये क्या विमान है एक एक। अब क्या है, यहाँ पे भी ये जो स्वर्ग है, पहला स्वधर्म स्वर्ग, ये जो स्वर्ग नाम है पूरा, इसमें 31 फ्लोर्स हैं। और हर एक फ्लोर में क्या है, ऐसे ही वो बने हुए हैं, बिल हैं। बिल है, या विमान बोलिए उसको, बिल नहीं विमान बोलना चाहिए, थोड़ा अच्छा बोलेंगे अपन, विमान। और वहां पे भी ऐसे ही विमान है, एक बीच में इंद्रक विमान, फिर उसके आसपास चारों डायरेक्शन में विमान, फिर प्रकीर्णक विमान, ऐसे विमान है। तो हर एक फ्लोर पे एक एक इंद्रक विमान है। तो मैक्सिमम जो फ्लोर्स है ना, वो कहाँ पे है, सौधर्म स्वर्ग में। और मिनिमम कितने, मिनिमम कहाँ पे है, अनुत्तर और अनुदेश में। अगर कल्प में देखेंगे तो कहाँ पे है मिनिमम, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार में, यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, ये देखेंगे और बात समझ में आएगी। पहले एक क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे अपन ने 12 स्वर्ग बताए, ठीक, क्या 12 इंद्र बताए है ना। अपन पूजाओं में बोलते हैं, जो पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र है उसमें क्या बोलते हैं, नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्र सुरेंद्रम मधु अधीशम, उसके आगे शतेंद्रम। सत्येंद्रम पूजे भजे नाशीषम। बहुत बढ़िया। और एक और अपन देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, शत इंद्र नमत कर शीसधार हाँ देवादिदेव अरहंत देव। ये हाँ 100 इंद्र कौन होते हैं आपको ये बताना है। बीच बीच में मैंने आपको इंद्र बताए हैं, 100 इंद्र आपको बताना है कैलकुलेट करके। अब क्वेश्चन समझ में आया ना, ये 100 इंद्र कहाँ से आए, कहाँ से लाए 100 इंद्र अपन। अरे अपन बोलते ना, शत इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं, शतेंद्रम सुपूजे, या शत भजे इंद्र नाशीषम। नमस्कार श्री सिद्धार। हाँ जी जतिन भाई बोलिए। पक्का नहीं है भैया, पर लेकिन 12, ये 16 सर्गों के 12 इंद्र, फिर 10 इंद्र भवनवासियों के, व्यंतरों के 8, ज्योतिषों के 8, और ऐसे फिर बचे हुए जितने ग्रैवियक, अनुदेश और अनुत्तर में मिला के 100 बोल दिए होंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा भटक गए आप,
लेकिन आप डायरेक्शनली सही था। एक सूत्र ध्यान रखिए, भवनालय चालीसा व्यंतरा चौबीसा, भवनालय चालीसा व्यंतरा चौबीसा, कब नहीं, भवनालय चालीसा व्यंतरा होंती बत्तीसा, कप्पा साती चौबीसा, सूरज चंदो नरो पशु, ऐसा कुछ है, मैं भूल गया उसको एग्जैक्टली। इसमें ये है कि 40 तो भवनवासी के हैं, 32 हैं किसके, व्यंतरों के इंद्र, और 12 हो गए क्या, इनके कितने हो गए, 24, किनके, इनके कल्पवासियों के अपने 24 हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद एक चंद्रमा, एक सूरज, और क्या हो गया, एक हो गए, कौन हो गए, एक ये चक्रवर्ती, मनुष्यों का राजा, और पशुओं का राजा कौन, सिंह। देखो यहाँ पे और क्लियर कर देते हैं क्या है। भवनवासी, भवनवासी के भेद 10 है, ठीक है। 10 भेदों में क्या था, 2-2 इंद्र होते हैं और 2-2 प्रति इंद्र होते हैं, 40 हो गए, आपको बताया था मैंने। व्यंतरों में 8 भेद हैं, 2-2 इंद्र और 2-2 प्रति इंद्र हैं, क्योंकि वो जाति थी, आपको याद आया, भवनवासी असुर कुमार देवनी है, असुर कुमार जाति है, उस जाति में 2-2 इंद्र हैं और 2-2 प्रति इंद्र हैं, कितने हो गए, 40 हो गए। व्यंतर में भी जो नाम आते हैं, यक्ष राक्षस भूत पिशाच, ये सब जो नाम देखे थे, ये जातियां हैं, हर एक जाति में 2-2 इंद्र हैं और 2-2 प्रति इंद्र हैं, कितने हो गए, 32 हो गए व्यंतर। चलिए अब ज्योतिषी में बताया था कि चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है, कितने हो गए, 2, ठीक है। अब वैमानिकों में अभी अपन ने देखा 12 इंद्र हैं और वहां पे एक प्रति इंद्र भी है, जितने इंद्र है उतने प्रति इंद्र है, कितने हो गए, 24। मनुष्य में मनुष्यों का राजा कौन, चक्रवर्ती, तिर्यंचों का राजा कौन, शेर, ठीक है। ऐसे कितने हो गए, 100 हो गए। इंद्र से क्या मतलब है यहाँ पे, ये इंद्र प्रति इंद्र से जो बाकी सब जो लोग हैं इनकी आज्ञा में चलते हैं, इसलिए ये प्रमुख हैं। अगर मनुष्य लोक में है तो चक्रवर्ती की आज्ञा में पूरा 6 खंड रहता है, और अगर पशुओं की बात है तो शेर इज द किंग, ठीक है। चंद्र सूर्य में ये जो विमान देवता हैं इनकी आज्ञा में रहते हैं, सब इनको नमस्कार करते हैं, यानी कि सब इनके आगे झुके हुए हैं, सब इनकी मानते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया इनकी मान रही है। ऊपर के 9 ग्रह वगैरह की क्यों नहीं गिने, वहां पे कोई इंद्र वगैरह नहीं है, वहां पे जितने भी इंद्र हैं सब सेम लेवल पे हैं, वहां पे ऐसे किसी की अधीनता नहीं है, इसलिए उनको काउंट नहीं किया। तो कितने हो गए, 100 इंद्र हो गए। अब ये 100 इंद्र जो हैं भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। 100 इंद्र जो हैं जब समर शरण लगता है तो ये 100 इंद्र भगवान के समर शरण में जाते हैं। अरे मतलब ये बता रहे हैं कि इंद्र जैसे इतने संपन्न लोग भी भगवान के दर्शन करने धर्म में लगे हुए हैं, अपना जीवन उसमें व्यतीत करते हैं। तो अपन गा गा के बोलते हैं कि भैया इंद्र कर रहे हैं तो हम तो हैं क्या, हमारे पास तो है ही क्या, तो हम क्यों नहीं करें, हम क्यों नहीं स्वाध्याय करें, हम क्यों नहीं दर्शन करें, हम क्यों अपना हम मनुष्य बन के न चक्रवर्ती हैं, न कहीं के सीईओ हैं, न कुछ हैं, फिर हमारे पास टाइम क्यों नहीं है। तो ये क्या, ये अपन जो बात बोलते हैं ना, शत इंद्र नमत कर शीर्षधार, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि इंद्र करते हैं, ये अपने आप को रियलाइजेशन कराने के लिए कह रहे इंद्र कर रहे हैं, मैं तो ना इंद्र हूँ ना चक्रवर्ती हूँ, ये लोग कर सकते हैं। इतनी पूरे 6-6 खंड संभाल के, इतने लोगों पे राज करके, इतना करके मैं तो निकाल ही सकता हूँ, मेरे पास तो काम क्या है। अब ये बात अलग है कि चक्रवर्ती बनने की तैयारी कर रहे हो अभी इसी भाव में, तो वो अलग बात है, लेकिन टाइम तो निकल सकता है इसी भाव में। तो ये सब इसलिए ये 100 इंद्र होते हैं, ठीक है। 100 इंद्र कैसे नमस्कार करते हैं, क्लियर हो गया ना आप, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। चलते हैं अपन आगे। 100 इंद्र के बाद क्या आता है, ये तो अपन ने थोड़ा बहुत देखा। इसमें क्या है, ये पटल बताया ना, ये देखिए सौधर्म ईशान में 31 पटल और ऊपर जाके एक एक ही पटल बचा। विमानों की संख्या देखिए, विमान कितने दिख रहे हैं आपको, नीचे हैं जो सौधर्म ईशान जो ये स्वर्ग हैं, यहाँ पे क्या है देखिए कितने हैं, लगभग 62,000 जो हैं वो पटल हैं, है ना। 62 है ना, नहीं कितने हुए, 50, 60,
है ना, 62 लाख, 62 लाख इन दोनों के मिला के, सौधर्म और ईशान के। 32 लाख सौधर्म के पास और 28 लाख ईशान के पास। इतने विमान है स्वर्ग में। ऊपर जाएंगे विमान कम होते गए, मतलब लगभग 60-70% जो विमान हैं वो कहाँ पे हैं? पहले दूसरे स्वर्ग में हैं। ठीक भी बात है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वहाँ जाना कठिन होता जाता है, तो उतने विमान भी नहीं चाहिए। अरे जैसे जैसे ठंड प्रदेश में लोग जाते हैं कनाडा वगैरह में, वहाँ इतने घर नहीं बनाना पड़ते। जैसे जैसे लोग बे एरिया वगैरह में आते हैं, मौसम भी अच्छा है, जॉब भी खूब है, खूब घर चाहिए चिपके चिपके। यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्यों वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते लोग। तो जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं। नरक में भी पहले नरक में ज़्यादा बिल थे, 7वें नरक में बहुत कम बिल थे, अपन ने देखा था फोटो में। ठीक है, यानी कि इससे पता चलता है कि ऊपर ऊपर के स्वर्ग बेहतर हैं एज कम्पेयर टू नीचे वाले स्वर्ग। यानी बेहतर ऊपर वाले हैं, यानी ऊपर जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू नीचे के स्वर्ग। अपन ने ये भी देखा, भवनवासी व्यंतर में जाना तो बहुत आसान है। अकाम निर्जरा, कुछ नहीं, उपवास कर लिया, भूखे रह गए, सम्यक दर्शन नहीं है, कोई बात नहीं, चले गए स्वर्ग। अरे नृत्य गान कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, डांस करने में खूब शौक है, कोई बात नहीं, कषाएं थोड़ी ठंडी है, पहुंच गए व्यंतरों में, पहुंच गए भवनवासी में, गाना बजाने का ही काम चलता रहेगा वहां पे। कोई बड़ी बात नहीं है इन देवों में जाने का, नीचे के स्वर्गों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे जितना आगे आगे जाते जाएंगे वो अपन देखेंगे आगे कहाँ पे कौन कौन जा सकता है, वो वेरी करता है, वो देखेंगे अपन। ठीक है, ये पटलों का है और ये कैसा क्या है। हाँ जी, बोलिए प्लीज। जय जिनेंद्र की जी, ये मैं ये पूछ रही थी कि इसमें जैसे ये लिखा हुआ है ब्रह्म युगल लांतव युगल, तो ये युगल शब्द मतलब दोनों स्वर के लिए लिखा हुआ है या मतलब क्या अर्थ है? हाँ, ये युगल मतलब ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, अच्छा, लांतव कापिष्ट, जो अपन ने नाम देखे ना, उसको हाँ युगल नाम दे दिया। युगल क्योंकि ये एक साथ है ना, एक साथ है, ठीक है, इसलिए उसको युगल देते हैं। बढ़िया, अच्छा है, आपने क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा किया। थैंक यू। हाँ, हाँ जी जतिन बोलिए। तो भैया ये पहले दूसरे तीसरे और चौथे तक तो समझ में आ गया, क्योंकि इसमें अलग अलग वो दिख रहा है। पर अब आप जैसे शतार युगल में जाएंगे और आनत आदि 8 जो बचे हुए हैं, अब इनमें पटल तो 3, 6, 9 या 2 ऐसे टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन इनका कोई वो क्या है, मतलब विभाजन इनमें 8-8 स्वर्गों के लेवल में 9 या फिर 6 ऐसे पटल हैं, वो कैसे विभाजित होंगे? एक मिनट वापस बोलिए, क्या बोल रहे हैं? शतार युगल में जैसे कि कितने पटल दिखाए हैं आपको ये, एक पटल, सॉरी, एक ही पटल है ना शतार एक युगल में। एक ही पटल है शतार युगल में पूरे। तो फिर ये हम्म, विभाजन कैसे हो रहा है पूरे शतार में और सहस्त्रार में? कैसे हो रहा है? शतार और सहस्त्रार में एक ही पटल है। नहीं पता जतिन, देखना पड़ेगा ये दोनों में है कि सिंपल चल रहा है कि किसी एक में है, ये देखना पड़ेगा मुझे। मतलब आधा आधा है या फिर कहीं ऐसा कोई सिस्टम वगैरह जो कुछ भी है? हाँ, वो कैसा चल रहा है, मैं मिस कर गया इस चीज़ को, देख लूंगा एक बार और। ठीक। ठीक है। तो देखिए टोटल, देखिए टोटल पे ध्यान दीजिएगा, कितना लिखा है, कितना है टोटल ये? 84,97,023, 84,97,023। ये नंबर देख के कुछ याद आ रहा है आपको? ये नंबर कहीं देखा देखा लग रहा है थोड़ा सा? जतिन बोलिए, कहाँ देखा ये नंबर? तीनों लोगों के अकृत्रिम चैत्यालय जितने पूरे हैं उतने उस टाइप का नंबर लग रहा है ये। ऐसा? यू आर क्लोज बट थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। अरे 3 लोग के तो 8,56,97,000 करोड़ों में हैं, ये तो 84 लाख बोला है सिर्फ। अरे ये विमान है ऊपर के, ऊपर के विमानों की काउंटिंग है। तो ये क्या है, हर एक विमान में जिन मंदिर है, और जिन मंदिर में जिन बिंब है, और ये हैं कितने ऊर्ध्वलोक के जिन मंदिर, कितने? 84,97,023। मध्य लोक के 458 थे, और अधोलोक के 7,72,00,000 थे। अब इन तीनों को सम कीजिए आप, आ गए 3 लोक के अपने अकृत्रिम चैत्यालय। ये विमान है ना जितने हर एक यहाँ पे स्वर्ग में, उसके काउंट में हर एक विमान में एक एक जिन मंदिर है, और उस जिन मंदिर में 108 108 मूर्तियां हैं। बढ़िया।
सॉरी, हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना आप संख्या। चलिए अपन और आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये जो पीछे नाम दिए थे ना आपको, ये आगे जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है, जैसे सौधर्म है ये दक्षिण इंद्र कहा जाता है, और जो ऐशान है वो उत्तर इंद्र कहा जाता है। सानत कुमार है वो दक्षिण इंद्र कहलाता है, महेंद्र उत्तर वाला। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे ब्रह्म जो है वो दक्षिण है, ये उत्तर है विमान, लेकिन इंद्र एक ही है, दक्षिण वाला ही है। ऐसे आगे भी लगा लेना, आरण अच्युत में आरण जो है वो दक्षिण है, और अच्युत जो है वो उत्तर का इंद्र कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें अपन थोड़ा और देखते हैं। ये क्या है, ये पटल थे, पटल में अपन ज़्यादा नहीं जा रहे। ये आपको बताया मैंने, एक इंद्रक विमान होता है, बाकी लाइन से होते हैं, और बिखरे हुए ऐसे विमान होते हैं, ये बहुत सारे विमान होते हैं। जो अनुदिश है वो अनुदिश ऐसे फैले हुए हैं, ये ऐसे अनुदिश है, बीच में एक है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 और 4 8, और बीच में 1 9, ऐसे क्या है, ये 9 अनुदिश विमान है। और ये 5 अनुत्तर हैं, 5 अनुत्तर में एक बीच वाला है सर्वार सिद्धि, और बाकी के जो 4 हैं विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ऐसे ये 5 जो हैं ये अनुत्तर विमान है, और ये बीच वाला सर्वार सिद्धि। और ये 9 अनुदिश के पहले और 16 स्वर्गों के बाद क्या है, और 16 स्वर्गों के बाद क्या है, क्या है, क्या है, अरे आप देखते भी जाना, मैं तो बोलता जा रहा हूं, क्या है 16 स्वर्ग और 9 अनुदिश के पहले। अरे हाँ जी चारू जी बोलिए। ग्रेवेक। ग्रेवेक, बराबर, वहां पे 9 ग्रेवेक हैं। ठीक है, 9 ग्रेवेक हैं, बढ़िया। अब ये इतने सारे इंद्र बताए ना, हर एक जो इंद्र हैं ये मुकुट धारण करे हुए होते हैं, और सबके मुकुटों पे अलग अलग चिन्ह होते हैं, किसी केस पे सुकर, किसी केस पे सर्प, कुछ ना कुछ चिन्ह बने हुए होते हैं। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है कि चिन्ह बने हुए होते हैं। और ये जो 9 ग्रेवेक बताए, ये 9 ग्रेवेक तक, 9 ग्रेवेक तक, मतलब ये 16 स्वर्ग के ऊपर तो क्या है, सिर्फ मुनि ही जा सकते हैं, मुनि वेश धारण जो करे हुए होते हैं वही जा सकते हैं, बिना मुनि बने 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते आप। और ग्रेव्यक तक, ग्रेव्यक जो है 9 ग्रेव्यक, 9 ग्रेव्यक तक अभव्य भी जा सकते हैं। अभव्य यानी क्या होता है, अभी नई टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, क्या करें। अभव्य मतलब क्या होता है, आगे पीछे पहले कभी बताया है। हाँ जी चारू जी बोलिए। मुझे पक्का ठीक से नहीं पता है, लेकिन शायद जो मोक्षगामी नहीं होते उनको अभव्य बोलते हैं। जो मोक्षगामी नहीं होते, लिटिल बिट क्लोज, एक बार। हाँ जी विदुषी जी बोलिए। जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त होने की योग्यता नहीं होती। हाँ, दुनिया में इतने सारे जीव हैं, सारे जीव में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है, पात्रता है, वो कहलाते हैं भव्य, और जिनमें कभी पात्रता ही नहीं है मोक्ष जाने की, वो कहलाते हैं अभव्य। ऐसे बहुत सारे जीव हैं। अरे एक कुकर है, कुकर में अपन ने मोठ डाले, क्या हुआ, सीटियां ली, खूब धमाधम सीटियां ली, उसमें से कुछ ऐसे रहेंगे जो सीझेंगे ही नहीं। ऐसे ही इस संसार में कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी सीझ ही नहीं पाएंगे, उनमें ऐसी योग्यता ही नहीं है सीझने की, वो क्या कहलाते हैं, अभव्य। मोठ नहीं, जीव की बात चल रही है, वो अभव्य हैं, कभी सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करे लेकिन बाहर से मुनि का वेश धारण कर लिया, वो कहाँ है, वो ग्रेवेक तक जा सकता है, 9 ग्रेवेक तक। ग्रेवेक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे आपको सुन के आश्चर्य होगा, शास्त्रों में जो कथन आता है, वो ऐसे मुनिराज होते हैं कि ऐसे कोई खाल खींच दे, पूरी मुनि वेश धारण कर रखा, 28 मूलगुण बिल्कुल बढ़िया पालन करते हैं, पूरी शरीर की खाल खींच दे कोई, और उसमें क्या करे, नमक और मिर्ची डाल दे, ठीक है, उन मुनिराज के, फिर भी आंख में से आंसू नहीं आएगा और उफ तक नहीं निकलेगी। इतना कठिन पालते हैं बाह्य व्रत को, लेकिन फिर भी अरे मोक्ष नहीं हो पाएगा कभी, एलिजिबिलिटी नहीं है उनकी, पात्रता ही नहीं है ऐसी। 9 ग्रेवेक तक चले जाएंगे। ऐसे ही 9 ग्रेवेक तो अपन भी कई बार होके आए हैं। छठाला में आप देखना क्या लाइन आई है, रीजन भी आया है इसके पीछे। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कि अनंत बार मुनिव्रत धारण किया,
और मुनि व्रत धारण करके ग्रेव्यक तक गए, लेकिन ग्रेव्यक तक चले गए लेकिन आत्मज्ञान नहीं था, आत्मा का ज्ञान नहीं था, तो क्या हुआ, सुख नहीं मिला, फिर वापस आ गए लौट के। बिना आत्मज्ञान के सुख नहीं है, भले ही कितने वेश धारण कर लिए। कई बार अपन मुनि बने, एक बार नहीं, इतनी बार मुनि बने हैं कि कमंडल और पिच्छी इकट्ठे करने जाएं तो पूरी बाढ़ आ जाए, मतलब इतनी भीड़ लग जाए उन सबकी, कमंडलों और पिच्छी की। इतनी बार मुनि बने अपन, बने हैं, लेकिन वो काम नहीं किया आत्मज्ञान के साथ मुनि बना। एक होता है बाहर में 28 मूल गुण पालना, लेकिन 28 मूल गुण पालन करके अंदर में क्या करना, अंदर में आत्मा का ज्ञान होना। अब वो आत्मा का ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, शुद्धोपयोग, वो अलग विषय है, अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी पे समझिए। एक होता है बाह्य वेश जिसको बोलते हैं द्रव्यलिंग, और एक होता है अंतरंग के परिणाम, वो कह रहा है भावलिंग। ठीक है, वो भावलिंग जो है वो नहीं हो पाया। हाँ जी चारू जी बोलिए। तो अगर मतलब उनको सम्यक के दृष्टि नहीं होते, वो उनको आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तो फिर मतलब वो मुनि क्यों बनेगा, कोई मतलब क्या मोटिवेशन होता है उनका मुनि बनने के लिए? देखिए, एक क्या है, वैराग्य हो सकता है आपको कि भैया संसार में अच्छा नहीं लग रहा तो आप छोड़ दिया सब कुछ, बराबर बात है। मोटिवेशन भी है कि चलो जाना है, बनना है, लेकिन क्या है, जो आत्मज्ञान है, आत्मश्रद्धान है, वो चीज़ नहीं है। अब वो आत्मश्रद्धान क्या है, वो क्लैरिटी अपने को कभी डिस्कस करनी पड़ेगी, तो आपको फिर शायद वो डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन वो क्या है, वो धारण तो कर लिया वेश। हाँ जतिन। ये बात कर रहे थे अभव्यता की, कि कुछ जीव ऐसे हैं जो हमेशा ही मोक्ष मोक्ष के वो नहीं, परिणाम ही नहीं ले पाएंगे, या सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएंगे। ये क्या नित्य निगोद जीवों की बात हो रही है, या फिर ये तीनों लोकों में ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे ही जीव हैं ऐसे? तीनों लोकों में, सिर्फ नित्य निगोदिया नहीं, तीनों लोकों में। कहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा, कुछ जीव ऐसे जो हमेशा नित्य निगोद में ही रहेंगे, उनकी तो बात छोड़ ही दो आप। कुछ जीव ऐसे हैं जो नित्य निगोद से निकलेंगे, घूम फिर के पूरा अच्छा चक्कर मारा, वापिस कहाँ गए, चक्कर मार के पवेलियन चले गए। कुछ जीव ऐसे हैं कि निकलेंगे, घूमेंगे, चक्कर मार के वापस निगोद, इतर निगोद अवस्था कहलाएगी। कुछ जीव ऐसे हैं जो निकलेंगे, थोड़ा घूमे फिरेंगे, फिर जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर घूमे फिरेंगे, फिर निकलेंगे, फिर जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर चलो कभी मोक्ष चले गए। किसी में ऐसा भी, बहुत सारों में ऐसा भी रहेगा। लेकिन है जीव ऐसे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे भी, वापिस चलो घूमना ही घूमना, घूमना घूमना चलेगा, कभी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। नित्य निगोदिया तो हैं ही जो नित्य निगोद में से कभी नहीं निकलेंगे। सारे नित्य निगोदिया ऐसे नहीं है जो नहीं निकलेंगे। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं नित्य निगोद से। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या है, ग्रेवेक की बात है। तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। अभी आत्मज्ञान क्या है वो कभी अलग विषय है, आप भी पढ़ना इसके बारे में, कहीं से भी समझना, वो आगे की बात है, वो अभी अपन यहाँ पे नहीं ले रहे उसको। अभी सिर्फ ऐसा इंट्रोडक्शन लीजिए कि 9 ग्रेव्यक तक तो अभव्य भी चला जाता है, जिसमें मोक्ष जाने की पात्रता नहीं है। गजब का मुनि पद धारण करता है, गजब का मुनिवेश धारण करता है वो व्यक्ति, 28 मूल गुण को निराचार पालन करता है, लेकिन फिर भी ग्रेवेक जाके अटक जाता है, ग्रेवेक से ऊपर नहीं जा पाता है। ऐसी बातें हैं। ये क्या है, ये ग्रेवेक की, ये 9 ग्रेवेक की बात आई थी, कॉन्टेक्स्ट में थी, तो भाव आया, बता दिया जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें आपको बताया था कि ये जो पहले वाले इंद्र हैं वो दक्षिण इंद्र कहलाते हैं और बाद वाले उत्तर इंद्र। ठीक है, ये सौधर्म इंद्र कहाँ पे रहता है, आपको बताया था 31 फ्लोर है ना। अरे ये एक बात क्लियर हो गई, सॉरी। हाँ, ये जो यहाँ पे पूछा था ना शतार युगल, तो शतार में भी एक फ्लोर है और सहस्त्रार में भी एक फ्लोर है, सौधर्म में भी 31 फ्लोर है और ईशान में भी 31 फ्लोर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, तो 31 में से कौन सा, जो 31वां पटल है, 31 नंबर का फ्लोर, उसमें 18वें नंबर का श्रेणीबद्ध विमान है, उसमें सौधर्म इंद्र रहता है, और ईशान जो है वो कहाँ रहता है, 31वें फ्लोर पे। कहाँ पे, 18वें नंबर का जो श्रेणीबद्ध विमान है उसमें रहता है। और इनकी देवांगनाएं भी होती है, लेकिन देवांगनाएं जो हैं
देवांगनाएं पैदा जो है वो सिर्फ पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होती है। ऊपर के स्वर्ग में देवांगनाएं पैदा नहीं होती है। होता क्या है, ऊपर के स्वर्ग वालों को अवधि ज्ञान से पता चलता है कि हमारी देवी नीचे पैदा हुई है पहले दूसरे स्वर्ग में, तो अपनी अपनी देवियों को आके ले जाते हैं। ऐसा सिस्टम है। ऊपर कोई देवियां पैदा नहीं होती है। नीचे ये जो स्वर्ग ये है ना, सौधर्म इंद्र, ये सौधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग, इसमें क्या है, लगभग कितने हैं, लगभग 6 लाख विमान ऐसे हैं जिसमें सिर्फ वो देवियों के पैदा होने के लिए है। 6 लाख में, सॉरी फिगर शायद गलत कोट कर रहा हूँ, मेरे को ख्याल नहीं एग्जैक्ट, शायद इतना पढ़ा था मैंने। इन बहुत सारे हैं ऐसे विमान, सौधर्म और ईशान में इतने सारे विमान हैं जहाँ पे वो सिर्फ देवियों के पैदा होने के लिए हैं। ऊपर के वहाँ पे कोई देवियाँ पैदा नहीं होती, देवियाँ, लेकिन ऐसा नहीं नीचे पैदा हुई तो नीचे वाले देवों की हो गई, नहीं, वो तो जिस की है वो वहाँ पे क्या है, हर एक जो स्वर्ग है ऊपर के, उनके वहाँ पे नीचे ऐसे वो हैं देवियों के पैदा होने के स्थान, शैया हैं, वो उसमें होगी तो वो उन्हीं देवों की है और उसी स्वर्ग की है। सब अपनी अपनी लेके जाते हैं वहाँ से, ठीक है, ऊपर देवियाँ नहीं होती है। चलिए और क्या था फिर यहाँ पे, हाँ आयु का बड़ा है। आयु कितनी, आयु के अलावा आपको पहले देवियों का काउंट भी बता दे। ये जो है सौधर्म इंद्र की कौन होती है, शची इंद्राणी, है ना। तो शची इंद्राणी के अंडर में 8 इंद्राणियां और होती है, और हर एक के अंडर में 16 हजार इंद्राणियां और होती है, और इसके अलावा 32,000 रानियां और होती है। लगभग ऐसे जो सौधर्म इंद्र है, लगभग एक कितनी हो गई, 1,60,000 इंद्राणियां होती है। एक शची इंद्राणी में एक होती है पट्ट रानी, लेकिन इतनी सारी होती है। स्वर्ग में क्या है, मिनिमम, आप ऊपर की बात करें या नीचे जो व्यंतर वगैरह की भी बात करी ना, मिनिमम 32 देवियां सबको मिलती है। मिनिमम कितनी, 32 सबकी होगी वाइफ वहां पे, मिनिमम 32 सबको मिलेगी। और ये जो आयु है ना देवियों की, अब ये लगेगा कि अरे इतनी सारी मिल रही है, इतनी सारी हो रही है। जब अपन क्या बोलते हैं, जब वो क्या बोलते हैं मैच मेकिंग में जाते हैं तो एक भी नहीं मिलती है, तो ऐसा लगता है अरे यहाँ पे तो इतनी सारी मिलती है। तो वो क्या है, यहाँ पे जो देवियां भी मिल रही है, इन देवियों से भी कोई सुख नहीं मिल रहा है। क्यों, ये स्वर्ग में जो आयु है, आयु दी हुई है क्या यहाँ पे, हाँ आयु भी दी हुई है। ये जो आयु है देवियों की आयु, ये मैक्सिमम कितनी है, 55 पल्य। वो भी ऊपर की, सबसे ऊपर जो जाती है देवियां, उनकी 55 पल्य है। और नीचे की देवियों की तो आयु कितनी है, 5 पल्य। अगर जैसे देखिए ये सौधर्म ईशान स्वर्ग है, इसमें मैक्सिमम आयु कितनी है देवों की, 2 सागर, मैक्सिमम 2 सागर है। यहाँ पे इंद्राणियों की मैक्सिमम आयु कितनी है, 5 पल्य, ठीक है, आप समझना, 5 पल्य देवियों की मैक्सिमम। एक सागर में लगभग होते हैं 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, ठीक है। तो 20 कोड़ा कोड़ी पल्य हो गए 2 सागर में। 20 कोड़ा कोड़ी पल्य डिवाइडेड बाय 5 पल्य कितने हो गए, 4 कोड़ा कोड़ी देवियां पैदा हो जाती है जब तक ये देव रहता है उस बीच में। क्योंकि ये तो इनकी आयु पूरी हो गई वो देवी, दूसरी आई, फिर तीसरी आई, ऐसे कितनी, लगभग 4 कोड़ा कोड़ी आ जाएगी देवियां। कितनी सारी चेंज हो जाएगी, बदल बदल के आएगी। और ऐसा नहीं है देवियां आज्ञा में रहती है सब, लेकिन सब बदल बदल के आती है। ऐसा लगता है कि अरे वाह चेंज मिल रहा है बार बार, नहीं, वो दुख है, वो भी दुख का कारण। क्यों, वहां पे क्या है, देवों को अपनी देवियों से बहुत राग रहता है, आज्ञा में भी रहती है, और वहां पे सब मंद कशाई जीव है, कोई लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, सब अच्छे से रहते हैं, सब आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। राग बहुत ज्यादा रहता है। अब वो राग जो रहता है, अगर वो जीव चला गया तो वो राग की पूर्ति नहीं हो पाती उस जीव संबंधी। वो राग जो है वो दुख का कारण है। लाइन आती है छड़ाला में, छड़ाला बहुत अच्छी, छड़ाला याद करने जैसी है। उसमें लाइन आती है, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही है। ये राग जो है आग जैसी है, ये दहन करने वाली है, जलाने वाली राग। तो ये राग है जो देवियों के प्रति ये जलाने वाला राग है।
तो इतनी सारी बदलती, इतनी सारी मरती हैं आंखों के सामने। यहाँ तो अभी एक ही कोई चले जाए तो कितना दुख होता है। यहाँ पे तो इतनी सारी देवियां बदल जाती है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे थोड़ा मैथ्स करके। तो ऐसी हालत, आगे आगे जाइए आप तो आगे आगे आयु भी बढ़ रही है, इन देवियों का काउंट भी चेंज होएगा। इतना होता है मरण। तो क्या है, स्वर्ग में जो लगता है ना कि सुख है, सुख नहीं है वहाँ। तो कहाँ है, वहाँ तो एक तो कुछ भी बनो भैया, एक है राजा तो सिर्फ, बाकी सब क्या है, बाकी सब उसके अंडर में है, आज्ञा दी बनो वैसा। और किसी ने बोल दिया, और वहाँ पे आपस में ईर्ष्या रहती है, वैभव रिद्धि ये सब कम रहता है नीचे नीचे देवों के पास। ईर्ष्या जलन रहती है। यहाँ पे जैसे अपना कोई कलीग हो ऑफिस में, अपने से ऊपर हो, थोड़ा सा इंफीरियर फील हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कोई नहीं, थोड़ी मेहनत करेंगे, अपना प्रमोशन अपन आगे चले जाएंगे, गुड। लेकिन वो उस समय में भी ईर्ष्या रहती है ना, यहाँ पे भी कंपटीशन, ईर्ष्या जो है रहती है कि भैया ये हमसे ज़्यादा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। जो मिला है वही है। कितना सागरों तक ऐसे ही ईर्ष्या का भाव चलता रहता है। वो ईर्ष्या जो है कितना दुख पैदा कर, अंदर कितनी जलन मचती होगी, वो जलन में कितना दुख रहता है, जीवन भर का दुख। इधर देवियां जा रही है, इधर जीवन भर का दुख, इधर से वो इंद्र आज्ञा दे रहा है कि भैया कुछ भी बनो। क्या क्या बना क्या रखा है, देव है कि क्या है ये। और उसके अलावा फिर क्या हो रहा है, देव ने आज्ञा दी, यू कैन नॉट से नो, नो नहीं बोल सकते आप। नीलांजना को अपन सब जानते हैं, है ना। नीलांजना जो थी तो आदिनाथ भगवान थे, राजा आदिनाथ थे। उनका क्या था, जन्म जन्म था, जन्म जन्म महोत्सव मन रहा था। अब उस वक्त सभा लगी हुई थी, नृत्य वगैरह चल रहा था। तो उसमें नृत्य के लिए नीलांजना नामक देवी आई थी, और नृत्य करते करते क्या हो गया, मरण हो गया। और वही मरण जो है वो संसार से वैराग्य का कारण बना। मतलब जो हैप्पी बर्थडे वाला दिन था वो वाकई में हैप्पी वाला डे बन गया, क्योंकि वो दीक्षा का प्रसंग बन गया उसी दिन। वास्तव में वो जन्म वो है कि वहाँ पे दीक्षा का काम हो गया उनका। तो ये देवी तो मर गई। ये देवी कौन थी, ये स्वर्ग से आई थी, स्वर्ग से इंद्र ने भेजा था ये जान के कि भैया इसकी आयु तो पूरी होने वाली है, चलो इसको भेज दो वहाँ पे नृत्य के लिए। इसी के साथ साथ क्या है, जो आदिनाथ हैं, राजकुमार आदिनाथ, ऋषभ देव, इनको क्या है, वैराग्य उत्पन्न होगा, इनकी आयु पूरी होगी तो इनके सामने तो कारण बनेगा। तो इसलिए नृत्य करने के लिए क्या है, वो उस देवी को भेजा। वो देवी भी जान पा रही है अपनी माला मुरझारी और अवधि ज्ञान से कि मेरा तो नृत्य करते करते मरण हो जाएगा। इंद्र बोल रहा है कि जाओ, ये नहीं बोल सकती वो मेरे को समाधि मरण करना है कि मैं कुछ धर्म का काम कर लूं, नो नहीं बोल सकती, जाना है, नृत्य करते करते मरना है। ऐसा नहीं हो सकता आखिरी समय पे कि अब तो दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं। भाली खूब भावना, 33 सागर मिले थे, 2 सागर मिले थे, खूब भाते उस वक्त भावना, अब कुछ नहीं, अभी तो आज्ञा है जाओ ना, नहीं बोल सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। कितनी पराधीनता है देवगति में। कहाँ किस गति की तैयारी करना है अपने को, कौन सी गति में जाना है। जितने भी अपन काम करते हैं मन में पीछे भाव यही रहता है, बस स्वर्ग मिल जाए बाकी सब ठीक है, पर नरक नहीं जाए, पशु नहीं बने, या तो मनुष्य बन जाए या क्या है देव बन जाए। मनुष्यों में तो वैसे ही क्या है क्वांटिटी बहुत कम है, और मनुष्यों में भी हर कोई मनुष्य बनना नहीं चाहता, लाइफ रिलैक्स चाहिए थोड़ी सी, देव चले जाए। अब देवों में भी हालत कैसी है, और देव से निकल के भी कहाँ कहाँ बनते हैं, सम्यक दर्शन के बिना काम पूरा अधूरा है। कुछ नहीं, फिर आके इधर उधर भटकना है, घूमना है, इधर उधर चक्कर मारना है। ये देवों की आयु है, देवों का ऐसा अलग सा जीवन है। ये देवों की अपन ने इतनी बात करी। ये जो सौधर्म इंद्र है, अपन ने सौधर्म इंद्र की बात करी ना, सौधर्म इंद्र का बहुत सारे जो हैं देव सेवा में होते हैं। लगभग कितने होते हैं सौधर्म इंद्र की सेवा में, सौधर्म इंद्र की सेवा में लगभग होते हैं लगभग 1,06,68,000 ये जो हैं ये होते हैं सेवा में, और भी इससे ज़्यादा इतने सारे होते हैं सेवा में। ये वैभव है सौधर्म का, और सौधर्म इंद्र के देव का वैभव जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये जितने विमान हैं, ये विमानों के कलर भी अलग अलग होते हैं, इनकी हाइट, इनका विस्तार, ये सब भी सब अलग अलग होता है।
अब अपन ने एक बात सुनी है जो डे 1 पे जतिन आपने बोला था, एरावत हाथी। एरावत हाथी आता है तीर्थंकर का जब पंच कल्याणक के प्रसंग होता है, जन्म कल्याणक का प्रसंग बालक का। एक क्वेश्चन है, कल्याणक की बात चल रही है, मिनिमम कितने कल्याणक मन सकते हैं और मैक्सिमम कितने मन सकते हैं? किसी के मिनिमम कितने? हाँ जी जतिन बोलिए। मिनिमम 2 एक मिनट, जो भी बोले प्लीज आप हाथ खड़ा करके बोलिए, वो क्या है आवाज क्लियर नहीं आती है। हाँ जी जतिन बोलिए। मिनिमम मिनिमम मतलब आप अगर तिथि से बोल रहे हैं तो मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 5 होंगे। तिथि से? नहीं नहीं, लाइफ स्पैन में, पूरी लाइफ स्पैन में एक जीव है जो तीर्थंकर बनने वाला है, तो उसके पूरे लाइफ स्पैन में कितने कल्याणक मनाए जाएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम? मैक्सिमम तो 5 पूरे, और मिनिमम? मिनिमम तो 3। मिनिमम 3? कैसे 3? गर्भ, जन्म, डायरेक्ट तप, ज्ञान और मोक्ष एक साथ बन सकता है ना। अरे तो तीनों मने ना, 3 अलग अलग कल्याणक है ना, क्लब कर दिया ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे नहीं, भरत क्षेत्र में नहीं होता है, विदेश क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं सबके 5 कल्याणक नहीं बनते हैं, किसी के 2 भी मन सकते हैं, किसी के 3 भी मन सकते हैं। कैसे? किसी के हो सकता है कि गर्भ, जन्म, तप, ये 3 कल्याणक नहीं मने। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं किया। मुनिराज बन गए, दीक्षा ले ली, उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो सिर्फ केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। कोई जीव ऐसे हैं कि गर्भ और जन्म तो हो गया, लेकिन जन्म के बाद क्या हुआ, उनका तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, तो क्या होगा, उनके 3 कल्याणक मनेंगे, तप, ज्ञान और मोक्ष। और बाकी 5 कल्याणक तो सबको पता है कि पहले से बांध के आए, तो 5 कल्याणक मनेंगे। तो सारे तीर्थंकर, ये विदेश क्षेत्र में होता है सिर्फ, और सबके ऐसा हो ऐसा नहीं है, किसी के हो किसी के नहीं हो, ये ऐसे अलग अलग जो है ऐसे कल्याणकों का काउंट चलता है। भरत और एरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक ही मनते हैं। ठीक है, क्लब मत करना ऐसे। चलिए, अपन ये कल्याणक की बात क्यों आई, एरावत हाथी। ये एरावत हाथी जो होता है, एरावत हाथी, हाँ एरावत हाथी की बात कर रहे थे अपन। एरावत हाथी जिसमें बालक को बिठा के ले जाया जाता है, तो वो जो एरावत हाथी होता है वो कौन होता है, वो एक देव होता है। उस देव को आज्ञा दी जाती है उसके स्वामी के द्वारा कि चलो हाथी बनो। और वो हाथी भी ऐसा नहीं वो विक्रिया से बनता है, और वो हाथी भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा हाथी होता है, वो होता है 1 लाख योजन विस्तार वाला हाथी होता है। कितने मुंह होते हैं उस हाथी के? 32 मुंह होते हैं, 32। हर एक मुंह में 4 दांत होते हैं रत्नमयी। ठीक है, 4 रत्नमयी दांत। कितने हो गए? 96 दांत हो गए, 96 नहीं सॉरी, कितने, 128 दांत हो गए। अब इन दांतों में, हर एक दांत में सरोवर होते हैं, बहुत बड़े बड़े सरोवर होते हैं, और हर एक सरोवर में एक वन खंड होता है, बहुत बड़ा वन होता है हर एक सरोवर में। और हर एक वन खंड में कितने, एक एक 32 कमल खंड होते हैं, 32 कमल खंड। ठीक है, उस 32 कमल खंड में, हर एक कमल खंड में एक एक क्या होता है, महाकमल होता है, बहुत बड़ा महाकमल होता है। और हर एक महाकमल पे 32 अप्सरा जो है वो नृत्य करती है। ये ऐसा होता है वो जो हाथी होता है। और उस हाथी के, अरे तीर्थंकर का जीव जा रहा है जन्म कल्याणक मनाने, कोई हल्का मुल्का वाहन नहीं रहता है, बहुत बड़ा वाहन रहता है वो। और उसके ऊपर वो बालक तीर्थंकर विराजमान होते हैं, और उनको फिर मेरू पर्वत पे ले जाया जाता है अभिषेक के लिए। इतनी बड़ी महिमा है। ये काउंटिंग तो मैंने बोल दी, मल्टीप्लाई आप कर लेना कि कितनी अप्सराएं हो गई, जो जितने भी बोला मैंने आप मल्टीप्लाई 1 में कर लेना कितनी है। ठीक है, चलिए ये इतना क्या है, ये वो हाथी की बात थी। अब अपन ने ये भी सुना है तीर्थंकर के क्या है, वस्त्र जो होते हैं, वस्त्र। ऐसा नहीं है तीर्थंकर के वस्त्र वहाँ पे माँ जो है तीर्थंकर की माता वो बूनती होगी, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर की माता तो ऐसा काम नहीं होता है, तीर्थंकर की माता का कुछ भी। 3 लोक के नाथ की माता है,
और ऐसा नहीं होता कि वहां पे खरीदने जाना पड़ रहा है कपड़े या कोई लाके दे रहा है, नहीं, स्वर्ग से आते हैं वो भी कपड़े तीर्थंकर के। जन्म के समय के भी, जन्म के बाद बालक अवस्था, बालक के बाद युवा अवस्था, युवा अवस्था के बाद तो जब दीक्षा ले ली उसके बाद तो वस्त्र की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिगंबर वेश धारा है ना। तो वो जो उस समय जो वस्त्र हैं वो वस्त्र भी स्वर्ग से आते हैं। भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं तो सौधर्म स्वर्ग से आएंगे, एरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं तो ईशान स्वर्ग से आएंगे। और अगर विदेह क्षेत्र दो है ना, पूर्व और पश्चिम विदेह, पूर्व विदेह है तो सानत कुमार स्वर्ग से आएंगे, और पश्चिम विदेह है तो महेंद्र नामक स्वर्ग से आएंगे। ऐसे अलग अलग इन स्वर्गों में क्या है, बहुत बड़े बड़े स्तंभ होते हैं, उन स्तंभों में ये वस्त्र होते हैं, वहां से देव लोग जो हैं वो लाके देते हैं वस्त्र। वस्त्र ऐसा नहीं कि वहीं पे होते हैं, वस्त्र भी स्वर्ग से आते हैं, खेलने के लिए भी स्वर्ग से आते हैं, बच्चे भी, वो देवी बच्चों का रूप धारण करते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं वो कभी पाठशाला में नहीं जाते बचपन में, तीर्थंकर कभी जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं करते हैं, तीर्थंकर कभी मुनि महाराज के दर्शन नहीं करते हैं। और भी बहुत सारी विचित्र बातें हैं, अब इसमें क्यों क्यों आएगा सवाल, उन बातों को अपन करेंगे जब तीर्थंकर की बात करेंगे स्पेसिफिकली। तीर्थंकर की बहुत सारी बातें, तीर्थंकर की माता को प्रसव के समय कुछ पेन नहीं होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। जितनी तीर्थंकर का शरीर के जो खून है वो सफेद कलर का होता है, तीर्थंकर का जीव है। जन्म मनाने कोई ऐसा नहीं आसपास के गली के लोग आते हैं, स्वर्ग से देव आते हैं। आगे ये और भी बहुत सारी बातें हैं, तो ये इतनी सारी बातें जो ये कितनी है, ये सब स्वर्ग से देव आ रहे हैं ये सब काम करने। जो अपन ने मिनिमम आयु सुनी है ना देवों की, वो 10,000 वर्ष है, वो भवनवासियों में होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ये देखिए जो 33 सागर है, ये 33 सागर कहाँ पे है, 33 सागर आखिरी के विमानों में, अनुत्तर विमानों में, नीचे के विमानों में 33 सागर नहीं है, सबको 33 सागर नहीं मिलेगी। अरे ये देवगति का भी जाने की अच्छी प्लानिंग है, तो यहाँ पे भी 2 सागर और पल्ले कुछ 10,000 वर्ष, उसके बाद तो लौट के यहीं आना है, नरक निगोद अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो। इसलिए जितने भी शास्त्र लिखे हैं देवगति में जाने के लिए नहीं लिखे गए हैं, ये शास्त्र कहीं और जाने के, भोग भूमि में जाने के लिए नहीं लिखे गए हैं कि भोग भूमि में जाने का उपाय बताने के लिए लिखे गए हैं। ये शास्त्र लिखे गए हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करके लोक के अग्रभाग में जाने के लिए, कि भैया ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं बताएंगे, हम आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बताएंगे, काम करो तो ऐसा करो कि आगे चक्कर ही नहीं पड़े। ठीक है, ये इतनी सारी बातें हैं। वैमानिक देवों में डिफरेंसेस होते हैं, किन किन चीज़ों में, आयु में, एज अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है। किसी का भला बुरा करना हो तो उनकी भी शक्ति कम होती है, शक्ति सबकी कम ज़्यादा होती है वैमानिक देवों में, ऊपर वालों की ज़्यादा होती है। सुख, इंद्रियों की जो सामग्रियाँ मिली है वो सामग्रियाँ भी ऊपर के देवों को ज़्यादा है। द्युति, द्युति यानी कि चमक जो होती है, वस्त्र आभूषण शरीर इन सब की जो चमक होती है ऊपर वाले देवों की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नीचे। लेश्या, लेश्या अपने आप में एक अच्छा विषय है समझने का, लेकिन लेश्या मतलब अभी भाव समझ लीजिए। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं भाव और अच्छे होते हैं ऊपर के देवों के। जानने की शक्ति, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान है वो भी क्या है, ऊपर के देवों का ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा जान सकते हैं एज कम्पेयर टू नीचे के देव। ये भी क्या है, ये इतनी हीना दिखता है, और ये हीना दिखता जो है ये देवों को ईर्षा भाव पैदा करता है, किसी को ईर्षा भाव पैदा करता है और किसी को यही हीना दिखता सम्यक दर्शन का कारण बन जाती है। चीज़ वही है, चीज़ वही है, लेकिन क्या काम अलग हो रहे हैं, कोई परेशान हो रहा है, कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है। चीज़ का दोष नहीं है, दोष वहाँ पे परिणामों का है। ठीक है, हीनता, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊपर के देवों को ज़्यादा घूमने फिरने की इच्छा नहीं होती कि चलो इधर उधर भटक के आ जाए, ऊपर के देवों को इच्छा ही नहीं होती बिल्कुल भी, वो ऊपर अपने वहीं रहते हैं। ये जो तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने आते हैं ना, ये सिर्फ कल्पवासी देव ही आते हैं। 16, ये जो 16 है ना स्वर्ग, ये कल्प, 12 कल्प हैं, 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग के देव ही आते हैं मनाने नीचे, ऊपर के नहीं आते, ऊपर की इच्छा ही नहीं होती, वहीं से नमस्कार कर लेते हैं। ऊपर के देव की तो गति गमन की इच्छा, शरीर की ऊंचाई जो है ऊपर जाते जाओ तो ऊपर कम होती जाती है। ममता का परिणाम, चीज़ों को ग्रहण करने का भाव वो ऊपर कम है,
अहंकार जो है वो ऊपर के देवों में कम है एज कंपेयर टू नीचे के देव। तो बाहर की वस्तुएं ऊपर के देवों में ज्यादा है, लेकिन परिणाम जो है ऊपर के देवों के ज्यादा निर्मल है एज कंपेयर टू नीचे के देव। तो जहां निर्मलता है, निर्मलता पे जाने के लिए और निर्मल परिणाम चाहिए, अधिक निर्मल परिणाम चाहिए। जितने अधिक निर्मल परिणाम उतनी ज्यादा ऊर्ध्वता। ऐसे ही पूर्ण निर्मलता तो बिल्कुल अग्रभाग, सबसे लोक के ऊपर चले जाते हैं, जो कि सिद्ध अवस्था है, उसकी भी बात करेंगे अपन। ठीक है, ये वैमानिक देवों में अपन ने ये सब इतनी सारी बात करी। ये गमन का भी देखा, कितना कितना गमन कर सकते हैं, किसका कितना मूवमेंट पॉसिबल है। ये 16वें स्वर्ग वाले जो है 6 राजू तक गमन कर सकते हैं उर्दू लोक में, है ना। ऊपर वाला 3.5 ही कर सकते हैं। हाइट भी ऊपर वाले जो देव हैं उनकी हाइट 7 हाथ है, और नीचे आ गए सरवार सिद्धि वगैरह में तो वहाँ पे 1 ही हाथ हाइट बची, ज़्यादा हाइट ही नहीं बची। ये क्या है, ये वेरिएशन जो है, ये वेरिएशन देखने को अपने को मिलते हैं, है ना। अब एक है, अपन ने नाम सुना है लौकांतिक देव, कभी नाम सुना होगा। लौकांतिक देवों के बारे में किसी ने नाम सुना है क्या? कभी नाम सुना है लौकांतिक देव? हाँ जी चारू जी बोलिए, कौन है ये? हाँ, वो जब तीर्थंकर भगवान को शायद वैराग्य होता है तो आते हैं उनकी अनुमोदना करने के लिए, शायद ब्रह्म ब्रह्म स्वर्ग से आते हैं। बढ़िया, ठीक है, आपको पता है, अच्छी बात है। लौकांतिक, जो लोक का अंत, लोक प्लस अंत, मतलब जिनके संसार का अंत निकट आ गया है, उन्हें कहते हैं लौकांतिक देव। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये 5वें स्वर्ग में पाए जाते हैं। ब्रह्म नाम का जो स्वर्ग है उसके अंत में निवास करते हैं ये लौकांतिक देव। क्यों? संसार का अंत निकट क्यों आ गया? हाँ जतिन बोलिए प्लीज। ये सुनने में आया है जिन्होंने अपने स्वप्न में भी कभी भ्रम करने की इच्छा ही ना रखी हो, सिर्फ वही जीव होते हैं जो लोकांतिक देव बन पाते हैं। देखिए, ब्रह्म मतलब होता है आत्मा। लेकिन आपका भाव मैं समझ गया, अब्रह्म। ठीक है, अच्छी बात है, सही बोला आपने। तो ये 5वें स्वर्ग में होते हैं, और तीर्थंकरों के कोई कल्याणक में नहीं आते ये, एक्सेप्ट तप कल्याणक में। इनको बहुत वैरागी जीव होते हैं ये, और बाकी सब जो देव होते हैं वो भी इनको खूब मानते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं देव ऋषि। देवों में भी ऋषि कहे जाते हैं। ये ब्रह्मचारी होते हैं, स्वर्ग में रह के भी ब्रह्मचारी होते हैं, बाह्य संयम होता है इनको। ठीक है, और ये क्या है, 5वें स्वर्ग में इनकी टोटल संख्या कितनी है? 4,07,820 लौकांतिक देवों की ये आते हैं। इसलिए आप देखना, कभी भी पंच कल्याणक होता है तो उसमें जो कुमार अवस्था में बच्चे लोग होते हैं उनको लौकांतिक देव बनाया जाता है, और यही आते हैं जो तीर्थंकर होते हैं उनकी पालकी उठाने। सबसे प्रथम इन्हें ही मौका मिलता है, उसके बाद मनुष्य लोगों को पहले मनुष्य को मिलता है फिर इनको मिलता है। लेकिन ये जो आते हैं सब, ये सिर्फ तप कल्याणक में आते हैं अनुमोदना करने, बाकी सब में नहीं आते। ये तो अपने में मस्त रहते हैं, ये सम्यक दृष्टि होते हैं। लोकांतिक अगले भव में नियम से मनुष्य भव धारण करके मोक्ष जाएंगे, ये है लौकांतिक देव। ठीक है, इनकी और भी विशेषता है। क्या है विशेषता? स्वतंत्र, किसी के अंडर में नहीं होते लौकांतिक देव, और इनमें भी हीनाधिकता नहीं होती है कि कोई राजा कोई रंक नहीं। ब्रह्मचारी 14 पूर्व के पाठी होते हैं। 14 पूर्व यानी कि 14 पूर्व किसी को पता है? 14 पूर्व किसी को पता है क्या होता है 14 पूर्व? ये वैसे बताया हुआ है। हाँ जी जतिन बोलिए। भैया पूरा तो नहीं पता, पर लेकिन जो द्वादशांग है उसमें देवशास्त्र गुरु में लाइन आती है एकादश अंग पूर्व 14 के, तो पूरे 14 जो वो पूर्व है उनकी बात हो गई है। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, ये वही है 14 पूर्व। 14 पूर्व से मतलब ये है कि द्वादशांग के पाठी होते हैं, पूरे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। कौन? ये लौकांतिक देव। सम्यक दृष्टि होते हैं, संसार से विरक्त जीव होते हैं लौकांतिक देव। अरे देव गति में रह के भी इतनी विभूतियों के साथ भी बिल्कुल संसार से विरक्त रहते हैं, और देवों में ऋषि और सिर्फ तप कल्याणक में आते हैं। ठीक है, ये एक भव अवतारी होते हैं। जो ऊपर के हैं ना, ये 9 अनुदेश और
अनुत्तर, अनुत्तर 5 अनुत्तर बताए थे, लेकिन यहाँ पे 4 अनुत्तरों की बात कर रहे हैं। सर्वार सिद्धि आप छोड़ दीजिए। और 9 अनुदिश विमान, ये 2 भव अवतारी होते हैं। 2 भव अवतारी मतलब ये नहीं होता है कि 2 भव में मोक्ष जाएंगे। 2 भव अवतारी यानी कि मैक्सिमम 2 भव में मोक्ष चले जाएंगे। हो सकता है 1 भव में ही चले जाए, लेकिन 2 भव से ज्यादा इनको भव नहीं लगेंगे। किनको? 9 ग्रेवियक से ऊपर वालों को। 9 अनुदेश और 5 अनुत्तरों में से 4 अनुत्तर, सर्वार सिद्धि की बात नहीं चल रही है। ठीक है, ये 2 भव अवतारी, 2 भव के अंदर मोक्ष चले जाएंगे। ज्यादा लंबा टाइम नहीं बचा अब इनका मोक्ष जाने का। ये ऊपर बहुत गजब के जीव जाते हैं ऊपर के, हर कोई नहीं जा सकता ऊपर। इसीलिए तो ये सब सम्यक, जो 9 ग्रेवियक होते हैं ना, उसके ऊपर जीव सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। नियम से सारे सम्यक दृष्टि देव होते हैं। और वहां पे पूरे टाइम वो तत्व चर्चा आदि कार्यों में ही रहते हैं, ज्यादा ऐसे उधर प्रलोभों में नहीं भटकते हैं। हाँ जी, बोलिए। तो आपने बोला सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ के, तो वहां पर कितने भाव में मोक्ष होता है उनका? एक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब और एक एक भाव अवतारी भी है। सर्वार्थ सिद्धि वाले जो सारे देव है ना, अगले भाव में मोक्ष नियम से। आप जितने भी तीर्थंकरों की पूजा करें ना, अब उसमें देखिएगा बहुत सारे तीर्थंकरों के इसमें आता है सर्वार सिद्धि ते आए, ऐसा करके आएगा। आप अगली बार ऑब्जर्व करना। राइट, हाँ, नहीं मैंने ध्यान दिया है। लोकांतिक देव, लोकांतिक देव एक भाव अवतारी सारे दक्षिण इंद्र। दक्षिण इंद्र यानी कि दक्षिण, पहले, तीसरे, पांचवे, सातवें स्वर्ग उनके। बढ़िया, ये दक्षिण इंद्र। तो दक्षिण के जो इंद्र हैं, प्रमुख हैं, वो एक भव अवतारी हैं। उत्तर वाले नहीं, एक भव अवतारी। ये नियम है इनका कि एक अगले भव में मोक्ष जाएंगे। हाँ जी जतिन, बोलिए। भैया ये सवाल था मेरा कि आप ये तो अपने को समझ में आ गया कि पहले और दूसरे स्वर्ग के ऊपर देवियां आती नहीं है, देवियों का जन्म होता नहीं। हाँ, पर लेकिन ऊपरी सारे स्वर्गों में देवियां जा तो सकती हैं। तो 2 सवाल ये हैं कि ग्रेवियक, अनुत्तर और अनुदिश, इन तीनों कल्पातीतों में देवियां जाती हैं क्या? और अगर हाँ, तो फिर ऊपर के देव ये तत्व चर्चा और ये सब कर कैसे सकते हैं? मतलब आप ये बोल रहे हो ब्रह्मचारी होते हैं ना वो तो, अनुदिश और अनुत्तर में। तो आप बोल रहे हो कि अनुदिश और अनुत्तर वाले जो हैं तो देवियां होंगी तो तत्व चर्चा नहीं कर पाएंगे, आपका ऐसा कहने का मतलब है? लेकिन संयम होता ही नहीं है ना देवगति में, कितना कम संयम है। हाँ हाँ, संयम की अपन अलग बात करेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस बहुत वैलिड हैं कि ऊपर क्या है, ऊपर की देवियां हैं कि नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत वैलिड है। तो इसमें क्या, ऊपर के जो देव है ना, या अनुदेश, अनुत्तर, यहाँ पे देवांगनाएं नहीं होती है। वहां पे देवांगनाएं नहीं होती है। ठीक है, ग्रेवियक का मुझे ख्याल नहीं है उसमें देवांगनाएं होती है कि नहीं, मैं उसको देखना पड़ेगा। वो थोड़ा सा शायद वहां भी नहीं होती है, लेकिन कंफर्म कर लूंगा मैं। हाँ, कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं? हाँ जी विदुषी जी। लेकिन अभी आपने बोला ना कि ऊपर के 2 जो अनुत्तर और अनुदेश हैं उनको पता चल जाता है कि नीचे के स्वर्ग में देवी उनके लिए हुई है, फिर वो जाते हैं लेने के लिए। मैंने अनुत्तर अनुदेश नहीं बोला था, मैंने जनरल बोला था कि ऊपर के देव जो हैं वो नीचे आ जाते हैं जब उनकी होती है तो वो अभी क्या है, ऊपर के जब कौन से होंगे? ऊपर के, अब ये एक्सेप्शंस बता दी ना कि ऊपर यहाँ पे देवियां नहीं होती है, तो जिनके यहाँ देवियां होती ही नहीं, जिनके पास होती ही नहीं है, वो जाएंगे क्यों लेने? तो ऊपर वालों के पास देवियां नहीं है, इनके पास, अनुत्तर अनुदेश वालों के पास। ग्रेवियक के पास भी शायद, बट ग्रेवियक का मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो देवियां भी हैं, मैं आपको काउंट बता देता हूँ एक्चुअली देवियों के काउंट। इसमें नहीं लिखा है मेरे पास। हाँ, ये जो देवियां है ना, ये आरण अच्युता की लिखी हुई है देवियां। कल्पातीत में देवियों की काउंटिंग भी नहीं लिखी हुई है, ग्रंथ मैंने देखा अभी हाल, नहीं है देवियां। तो ग्रेवियकों में देवियां नहीं है, देवियां ये सिर्फ 16 कल्प तक ही, ऊपर देवियां नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, और कोई क्वेश्चन है क्या? हाथ खड़ा है। हाँ जी चारू जी, हाँ, बोलिए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। आपने बोला कि ब्रह्मलोक में जो ये लोकांतिक देव होते हैं, ये किसी के मतलब जैसे कोई सब बराबर होते हैं, तो उसमें भी तो लेकिन इंद्र होते हैं ना ब्रह्मलोक में? तो देखिए, ब्रह्मलोक में सारे ही वो रहते हो, क्या बोलते हैं, लोकांतिक देव।
ये बात तो नहीं बोली अपन ने, उसमें काउंटिंग बोली ना, 4,07,820 और 5वें ओह अच्छा जन्म वर्ग के अंत में 8 दिशाओं में निवास है, तो बाकी के भी देव हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और क्या है एक भाव अवतारी? सौधर्म इंद्र की जो शची इंद्राणी है, वो सौधर्म इंद्र तो बैठा रह जाता है, पता नहीं कब स्वर्ग जाएगा। शची इंद्राणी, उससे पहले तो कितनी सारी शची इंद्राणियां मोक्ष चली जाती है। तो अब इंद्र बनना कि इंद्राणी बनना? लोग सबको इंद्र बनना होता है, अब शची इंद्राणी बनना कि सौधर्म इंद्र बनना? फिर आगे लोकपाल। लोकपाल जो होते हैं ना, कोतवाल लोग, ऐसे 4 लोकपाल होते हैं सौधर्म इंद्र के। वो लोकपाल जो हैं वो भी एक भाव अवतारी होते हैं सौधर्म के। ये सब क्या नियम से एक भाव अवतारी हैं, बाकी के क्या हैं, 2 भाव अवतारी हैं। 9 अनुदेश और अनुत्तर में केवल सम्यक दृष्टि जाते हैं। जो ग्रेव्यक हैं, ग्रेव्यक ग्रेव्यक से ऊपर सब मुनिराज ही जाते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर मुनि ही जाते हैं, मुनियों के अलावा और कोई नहीं जाता है ऊपर, है ना। ये एक बात तो शायद पहली क्लास में या दूसरी क्लास में किसी ने पूछी थी कि ये पोस्ट खाली रह सकती है क्या, तो शायद मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं थोड़ा गलत जवाब दे गया था। ये पोस्ट खाली रह सकती है, इसमें भी विरह काल होता है कि इंद्र हैं, उनकी देवियां या लोकपाल या प्रति इंद्र, किसी की मृत्यु हो गई तो हो सकता है मैक्सिमम 6 महीने तक कोई बैकफिल ही ना हो सकता है मैक्सिमम 6 महीने, लेकिन ऐसा हो ही ज़रूरी नहीं है। बाकी फिर अनीक, रक्षक, तनुरक्षक और इन सब में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, तो इसमें क्या है वो टाइम पीरियड वेरी करता है, तो ऐसा विरह काल हो सकता है। हाँ जतिन बोलिए। अगर ये विरह काल हो सकता है भैया, तो ये किसी इंद्र के उसमें नहीं होगा ना, ये सिर्फ इंद्र के जो अधीन वो हैं अलग अलग प्रकार के देव, उनमें होगा ना ये, क्योंकि इंद्र का विरह काल होगा तो फिर उस स्वर्ग को शासन में कौन रखा है? शासन में कौन रखेगा? देखो मैं जो ग्रंथ में पढ़ा, मैंने वो क्वेश्चन आता है इन ग्रंथ में जो पढ़ा, मैं लाइन ऐसी कैसी आपको पढ़ के बोल के बताता हूँ। एक इंद्र के मरने के बाद यदि उस स्थान पर दूसरा इंद्र उत्पन्न ना होवे तो अधिक से अधिक 6 मास तक स्थान खाली रह सकता है। पुनः दूसरा इंद्र उस स्थान पर अवश्य ही जन्म ले लेता है। यार वहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन रखने के लिए कोई छड़ी नहीं चलानी पड़ती है शासन चलाने के लिए। अब क्या व्यवस्था होती है, आगे क्या होता है वो और समझना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन अच्छा है, आप क्वेश्चन लिख लेना, ये सब कभी और रिसर्च करेंगे अपन। लेकिन मेरे को वो ख्याल नहीं कि होता क्या है, 6 महीने कौन मैनेज करता है ना। ये एक भाव अवतारी। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कौन कहाँ जा सकता है। इतने सारे देव देख लिए, तो भोग भूमिया जीव जो हैं, भोग भूमिया में कौन है, मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच कौन है, पंचेंद्री, और वो भी संगी और पर्याप्त। ये क्या है, ये अगर मिथ्यात्व गुणस्थान, गुणस्थान से आप मत घबराना, अभी समझिए मिथ्यात्वी सम्यक दृष्टि नहीं है ये समझिए, तो भवन त्रिक में जाएंगे, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी। ठीक है, अगर सम्यक दृष्टि है तो नियम से सौधर्म या ईशान इंद्र में जाएंगे। हाँ वो जो तिर्यंच है वो भी सौधर्म और ईशान इंद्र तक जा सकता है, तो अपन सौधर्म ईशान इंद्र तक क्यों जाना है अपने को, थोड़ा सा ऊपर सोचेंगे अपन। फिर अगर कुभोग भूमि वाले हैं, जो कुमानुष द्वीप देखे थे ना अपन ने, वहां से अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो वो भवन त्रिक, और सम्यक दृष्टि है तो पहले दूसरे स्वर्ग तक। कर्म भूमि वाला है, कर्म भूमि वाला अगर मिथ्या दृष्टि है पहला दूसरा गुणस्थान, तो वो कहाँ जाएगा, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, ये तीनों हो सकता है, और 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। ठीक है, आरण अच्युत 16वें स्वर्ग तक कहीं भी जा सकता है, तो ऐसा नहीं है 16 स्वर्ग तक जाना कोई डिफिकल्ट है, मिथ्या दृष्टि भी चला जाएगा। लेकिन अगर सम्यक दृष्टि है और देश संयमी है, देश संयमी यानी कि प्रतिमाधारी, आरिका, एलक, क्षुल्लक, ये बाहर का वेश, और अंदर में कषायों का नाश हुआ। कौन कौन सी, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का नाश हुआ। सम्यक दृष्टि है या देश संयमी है, तो वो कोई भवन त्रिक में नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि भवन त्रिक में उत्पन्न नहीं होते, ऊंचे देव बनते हैं, सौधर्म से 16वें स्वर्ग तक ही जाएंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये भी क्योंकि बताया 16 से ऊपर मुनि जा सकते हैं।
द्रव्यलिंगी हैं। द्रव्यलिंगी यानी कि बाहर में वेश है मुनि का, 28 मूल गुण पालन करते हैं, ऐसा नहीं कि पालन करने में अतिचार है, पालन बढ़िया से करते हैं। वो कहाँ तक जा सकते हैं? ग्रेव्यक तक। द्रव्यलिंगी यानी कि सम्यक दर्शन नहीं है, वेश है मुनि पद का, दिगंबर है, लेकिन सकल संयमी है, भावलिंगी है, यानी कि महाव्रती और भावलिंगी है। अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का नाश हुआ है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय। ठीक है, तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। और कोई अभव्य है जिनलिंगी, वो ग्रेव्यक तक। फिर परिवाजरक तपस्वी, परिवाजरक होता है, ये मैंने देखा था परिवाजरक, ये क्या होता है? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो चावल लिया और चावल को खूब उबाला, उसका जो पानी होता है, मांड जिसको बोलते हैं, सिर्फ उसी को पीते हैं और तपस्या करते हैं अपनी। ऐसे जीव भी होते हैं, बस वो करा जीवन भर, वो ब्रह्म स्वर्ग तक जा सकते हैं। ये क्या है? कुछ और लिंग हुए होंगे, उनकी बात है। फिर आजीवक, कांजीहारी और भी अन्य अन्य लिंग हैं, वो सहस्त्रार स्वर्ग तक जा सकते हैं। इनके मीनिंग, हाँ जतिन बोलिए। ये तो सिर्फ भैया ये बात करिए ना कि किस जीव की कितनी पात्रता है जाने के हिसाब से। अभी काल और दे द्रव्य क्षेत्र का तो भी बात इसमें आई नहीं है ना। कौन कहाँ जा सकता है, अपन ने तो बस इतना कि किस पर्याय से कौन कौन से स्वर्ग में जा सकते हो। भोग भूमिया मर के सर्वार सिद्धि नहीं जा सकता। ये सब क्या है? ये वो बताने के लिए बताया है यहाँ पे, सिर्फ उसका काल की बात नहीं की है। वो काल आप लगा लेना कि किस काल में क्या क्या हो सकता है, वो अलग फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी एक फैक्टर को देख रहे हैं अपन। ठीक है, चलिए, ये जो है कौन? भवनवासी। अब कौन सा देव मर के क्या क्या बन सकता है? और भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सौधर्म और ईशान स्वर्ग, ये 5 स्वर्ग हैं। तो इनमें से निकल के एक केंद्रीय बन सकते हैं। एक इंद्रिय में 5 भेद हैं, या तो एक इंद्रिय बनोगे, 2, 3, 4 इंद्रिय नहीं बनोगे, या फिर पंचेंद्रिय। और पंचेंद्रिय में भी संगी, संगी में भी त्रियंच और मनुष्य। ठीक है, एक इंद्रियों में भी बादर, ना किसी को रोके ना किसी से रुके, ऐसे होते हैं एक इंद्रिय बादर जीव। अगर सानत कुमार से सहस्त्रार है, तीसरे से दूसरे स्वर्ग के जीव हैं, तो वो नियम से पंचेंद्रिय ही बनेंगे, त्रियंच या मनुष्य, एक इंद्रिय नहीं बनते। और अगर 13वें स्वर्ग से ऊपर वाला जीव है, तो वो नियम से मनुष्य ही बनेगा, त्रियंच नहीं बनेगा। काफी सारी बातें हैं, लेकिन जितना ऊपर जाएंगे उतने परिणाम उच्च हैं, तो हीन गति नहीं होती आने के बाद। और ये देव कभी मर के देव नहीं बनता है, देव से कभी नरक में नहीं जाते हैं, ये भी रूल है। ये जो देव हैं, देव मर के भोग भूमि में नहीं पैदा होता है, देव मर के 2, 3, 4 इंद्रिय में नहीं पैदा होता है, देव मर के असंगी नहीं बनता है, देव मर के अग्नि वायु नहीं बनता है, बादर अग्नि और वायु, अपर्याप्तक जीव नहीं होता है। देव वो मंदकशायी जीव है, तो वो ये सब नहीं होता है, एक इंद्रिय भले ही हो जाए। ठीक है, ये देवों का कहाँ कहाँ जा सकता है, ये थोड़ा हो सकता है फास्ट हुआ हो, लेकिन ये ऐसी चीजें होती हैं। और फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अगर कोई भवनत्रिक देव है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, तो वो मरने के बाद अगले भव में चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, ये प्रकृति, ये वाला जीव नहीं होगा, शलाका पुरुष नहीं बनेगा। स्वधर्म से ग्रेव्यक तक का जीव है, तो वो 63 शलाका पुरुष में पैदा हो सकता है। ठीक है, और अनुदिश और अनुत्तर है। अनुदिश अनुत्तर कौन से? ऊपर के 9 अनुदिश और अनुत्तर सम्यक दृष्टि है। वो मर के अगले भव में तीर्थंकर भी हो सकते हैं, चक्रवर्ती भी हो सकते हैं, बलभद्र भी हो सकते हैं। नारायण प्रतिनारायण नहीं हो सकते। नारायण प्रतिनारायण क्यों नहीं हो सकते? कोई बताएंगे आप में से? हाँ जतिन बोलिए। नियम से नरक जाते हैं ना उस भव से, तो नरक तो जाना ही नहीं है हम। हाँ, क्योंकि ऊपर के स्वर्ग के एक भाव, ये क्या है, 2 भाव के अंदर मोक्ष जाना है इनको। तो फिर क्या, अगर ये यहाँ अगर ये बन गए नारायण प्रतिनारायण, तो एक भाव ये निकल गया, दूसरा भाव नरक, तो रूल फेल हो जाएगा ना। इसलिए नारायण प्रतिनारायण नहीं बनते हैं। ये ऐसे शलाका पुरुषों के संबंधी ये सारी बातें हैं। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, कल कुछ थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स हो रहे हैं।
फिर अंतिम, कल अंतिम अपन देखेंगे सिद्ध शिला कैसी है, वहां पे क्या होता है, सिद्ध जीव कैसे हैं, और ये 3 लोक का भ्रमण कैसा है, वो कल कंक्लूड होगा। उसके बाद वेनसडे को आप सबको होमवर्क करके लाना है कि 3 लोक जान के क्या फायदा हुआ, ये व्यवस्थित पॉइंट लिख के लाना है। आप सब बोलेंगे और मैं सुनूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें? बहुत सारी बातें बोली आज, कोई डाउट? ठीक है, आज अपन इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम।